में वापसी के लिए चुनावी साल में बीजेपी ने इन चेहरों पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपनी पूरी टीम तैयार कर ली है। सभी नए मंत्री बीजेपी के कोटे से हैं। बिहार की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से हर सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की गई। पहले जातीय समीकरण को समझिए। बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.9% है। इस जाति के जीवेश मिश्रा मंत्री बने हैं। राजपूत 3.4% है। इस जाति से राजू सिंह, 2.9% वाले कुर्मी जाति से कृष्ण कुमार मंटू, 4.3% वाले कुशवाहा समुदाय से सुनील सिंह। वैश्य समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 2.7% है। इस जाति से संजय सरावगी, केवट 0.71% है और इस जाति से विजय मंडल, जबकि तेली समुदाय की जनसंख्या 2.81% है और इस जाति से मोतीलाल प्रसाद मंत्री बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जाति के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा गया। खास बात यह है कि जिस मिथिलांचल से 2020 में बीजेपी को जबरदस्त सीटें मिली, वहां से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। जाले के विधायक जीवेश मिश्रा उन्हीं में से एक हैं। मिथिलांचल को तरजीह तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमेशा देते रहे हैं और मिथिला के विकास की बारी है, इसलिए मिथिला को तरजीह दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम आभार प्रकट करते हैं अपने नेतृत्व का कि उन्होंने मिथिला को तरजीह। मिथिलांचल रीजन पर बीजेपी का बड़ा फोकस है। पीएम जब भागलपुर गए थे तब उन्होंने मखाना का जिक्र किया था। बजट में भी मखाना बोर्ड का ऐलान हुआ। मखाना बोर्ड इन बिहार। बीजेपी की महिला नेता मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर संदेश दे रही हैं 100 अलग। मिथिलांचल के दिल कहे जाने वाले दरभंगा के विधायक संजय सरावगी पहली बार मंत्री बनाए गए। सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं, 5 बार जीत चुके हैं। मिथिलांचल रीजन में विधानसभा की 50 सीटें हैं। सरकार में अब कुल 11 मंत्री इस मिथिला क्षेत्र से हो गए हैं। मतलब बिहार में कुल मंत्रियों का 30% सिर्फ इसी रीजन से है। मिथिलांचल पर फोकस करके बीजेपी अपने वोट बैंक को इंटैक्ट मतलब बनाए और बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए इस बार चुनावी अखाड़े में प्रशांत किशोर उतरने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी ने राजू सिंह को भी मंत्री बनाया। मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज से राजू सिंह विधायक हैं। एलजेपी, जेडीयू, वीआईपी होते हुए बीजेपी में पहुंचे हैं। राजपूत समाज से आते हैं, बीजेपी की ये कोर वोटर है। पूरे बिहार में मैसेज जा रहा है। देखिए, ये मैं नहीं जानता हूं कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि राजपूत और क्षत्रिय किसी एक जाति का नाम नहीं है, बल्कि एक समूह का नाम है। ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इसमें दिख रहा है कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश हुई चुनावी वर्ष। ये तो शीर्ष नेता लोग तय करते हैं, इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा। राजू सिंह के जरिए बीजेपी ने बिहार में राजपूतों को संदेश दिया है, खासकर उस तिरहुत और चंपारण के इलाके में जहां राजपूत बड़ी संख्या में हैं। 5 राजपूत नीतीश सरकार में मंत्री हो गए हैं। कुल आंकड़ा देखें तो सवर्ण 11, ईबीसी 8, दलित 7, कुर्मी 3, कुशवाहा 3, वैश्य 2, यादव 1, मुस्लिम 1 मंत्री हो गए हैं। कुल मिलाकर नए मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग और रीजनल राजनीति को साध कर सत्ता में वापसी का प्लान बनाया गया है।